ने आईपीओ की इश्यू प्राइस से था, तो प्राइस बैंड 500 से 525 का 510 का इश्यू प्राइस तय करा गया था। 3 गुना ये आईपीओ भरा था। तो लिस्टिंग के बाद सोचा क्यों ना इस पे एक व्यू ले लिया जाए। हम में से कई लोगों ने सब्सक्राइब करा होगा, कईयों के अकाउंट में आया भी होगा। व्यू क्या बनता है। हमारे साथ इस समय अब आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के हेड इक्विटी रिसर्च नरेंद्र सोलंकी साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सोलंकी साहब, गुड मॉर्निंग। अब ये टीएमबी मिला जुला रुझान था। तमिलनाडु का एक प्राइवेट लेंडर, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब इसमें मिक्स बैग इसलिए कह रहा हूं, अपने ओन सेट ऑफ बैग एंड बैगेज कैरी करता है। कुछ केसेस वगैरह के इश्यूज थे, पर पिछले कुछ सालों से वो फाइनेंशियल्स अच्छा मोमेंटम और अपने पीयर से थोड़ा सा कंफर्ट में वैल्यू कर दिया था, इसीलिए ठीक ठाक था। तो मिला जुला रुझान था, ऐसी मिली जुली लिस्टिंग भी हो गई। अब करना क्या है सर? अच्छा, इस बीच अपने लो लेवल से रिकवर हो रहा है, 510 की तरफ बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट इन लाइन इश्यू प्राइस पर ही लिस्ट हो ली है, ये कह लीजिए आप। क्या करना है भाई नरेंद्र सर? जी हाँ, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि फाइनेंशियल मैट्रिसेस में ये बैंक अपने पीएस से काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता आ रहा है हिस्टोरिकली। इवन अगर आप मैट्रिसेस की बात करें तो लोवेस्ट जीएनपी रेशियो है, स्लिपेजेस भी लोवेस्ट है, इवन क्रेडिट कॉस्ट भी इसकी अमॉन्गस्ट बेस्ट है, और हेल्दी इसका टियर 1 कैपिटल रेशियो है 20% से ऊपर का। सो ग्रोथ की कोई कंस्टेंट नहीं है फ्यूचर में। और जो लिंगरिंग इश्यूज हैं एक तो फर्स्ट आपने जैसे बताया कि लीगल केसेस हैं, तो वो एक उसका रिजोल्यूशन एक की एस्पेक्ट रहेगा। दूसरा, जो इसका कंसंट्रेशन है एक पर्टिकुलर स्टेट में, तमिलनाडु में, वो हाई है, तो एक अपने को देखना होगा कि मैनेजमेंट कैसे उसको स्केल अप करता है दूसरे स्टेट्स में। सो ये टर्निंग पॉइंट्स रहेंगे। और जहां तक प्राइसिंग की बात है तो आईपीओ 1.4 बुक वैल्यू पे ऑलरेडी एडिक्वेटली प्राइस्ड इन था, तो फ्लैट लिस्टिंग की ही उम्मीद थी, और आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कंटिन्यू रह सकते हैं। ये तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया था लिस्टिंग गेन्स के लिए, आई डाउट किसी ने सब्सक्राइब करा, और रिकमेंडेशन यही थी कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो रखें। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखें, फ्रेश एंट्री करने का मन बनाने की जरूरत नहीं है ना अभी? जी, चूंकि फ्लैट लिस्टिंग हुई है, तो जो जिनको सब्सक्राइब करना था और जो नहीं कर पाए वो कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए तो इसकी काफी सारा इसमें पॉजिटिव दिख रहा है, बिकॉज ग्रोथ भी इसके अंदर कंटिन्यू रही है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं इसमें। बात, और अपने प्राइवेट पीयर्स से फाइनेंशियल्स में, कई सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स में हेल्दियर, और क्योंकि इशू प्राइस के आसपास ही है, तो वो कंफर्ट जो आईपीओ के समय चर्चा हो रही थी वैल्यूएशन रिलेटेड, वो जस का तस बना हुआ है। तो चाहे तो जिन्होंने आईपीओ में सब्सक्राइब करा था, आवंटन नहीं हुए थे, उनके लिए मौके हो सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही इसमें उतरे। सोलंकी सर, थैंक यू सो मच बढ़िया तरीके से समझाने के लिए। और अब फ्लोर खोलिए दोनों